हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो रेंट एग्रीमेंट के ऊपर है। अगर आप प्रॉपर्टी लीज़ पर लेकर आगे उसको सब लीज़ कर रहे हो शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए, तो उस पर्पस से ये वीडियो आपके लिए रियली में आई ओपनर होगा। बिकॉज़ ये आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा, आपको गलत डिसीजंस लेने से रोकेगा। और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, अपनी नई एयरबीएनबी आप शुरू कर रहे हो, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल रहो, राइट। तो आपका लैंडलॉर्ड के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो उसी के ऊपर। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने अपने रेंट एग्रीमेंट को जब स्टडी किया तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हमने अपने रेंट एग्रीमेंट में भी गलतियाँ की। आज मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। अगर मैं अपने रेंट एग्रीमेंट को देखूं तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो एक गलती है वो ये है कि ये 19 नंबर पॉइंट देखो। लेट मी जूम इट अ लिटिल। ओके, यस। सो प्रॉबली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि हर साल हर 11 मंथ्स का ये रेंट एग्रीमेंट है कि 11 मंथ्स के बाद अराउंड 10% से ये हमारा रेंट बढ़ जाएगा हर साल। मतलब 11 मंथ्स के बाद 12 मंथ्स ऑनवर्ड्स 10% से हमारा रेंट बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड नॉट डू एट ऑल। 5% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट आपके लिए बहुत बहुत डेंजरस है। और ये भी बहुत रिसेंटली मेरे लिए भी आई ओपनर था। रीज़न बीइंग कि ये प्रॉपर्टी जो हमने ली है, ये हमने ये जल्दीबाजी में हमने ये प्रॉपर्टी ली थी। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लैंडलॉर्ड के साथ अग्रीमेंट था, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हम रन कर रहे थे, उसको लैंडलॉर्ड ने इमीडिएटली उसका रेंट अराउंड 30% से बढ़ा दिया, बिना हमें इंटीमेट किए हुए या बिना किसी प्रायर अग्रीमेंट के। तो हमें मजबूरी में वो प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ी और उसको वेकेट करने का टाइम हमारे पास बहुत कम था। एक बार को मैं अपनी वो प्रॉपर्टी आपको दिखा भी देता हूँ जो हमने लिस्ट किया हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू। तो हमने बहुत जल्दी में एक नई प्रॉपर्टी लेना जो कि सेम एरिया में था, और लेने के बाद उसको रेंट आउट करना, उसके लिए सारा कुछ करना। तो ये सब कुछ ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। ओके, ये दिल्ली में बीके दत्त कॉलोनी एरिया है, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। तो अब क्या है कि हुआ ये कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, हमें चूँकि बहुत जल्दी में इसको लेना पड़ा, तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल प्रॉपर्टी थी, जो भी इमीडिएटली अवेलेबल प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को हमने ले लिया। अब इस प्रोसेस में हमने ध्यान नहीं दिया रेंट एग्रीमेंट के ऊपर, और लैंडलॉर्ड जो नए लैंडलॉर्ड थे इनके साथ जब हमने साइन किया तो ये 10% वाला क्लॉज हमें उतना ज़्यादा हमें खुद भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब नया नया एयरबीएनबी करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि जितनी जल्दी हम कुछ नया शुरू कर लें, उन चीज़ पे ध्यान रहता है। ये चीज़ नहीं ध्यान में रहती है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट बनाना है, राइट। प्रॉफिट माइंडसेट नहीं होता है, शुरू करना है, वो एक्साइटमेंट रहता है अंदर कि अरे हमने अपने पूल में एक और एयरबीएनबी ऐड कर दिया, ये वाला माइंडसेट रहता है। इसी माइंडसेट से हमने शुरू कर दिया। अब जल्दीबाजी में यहाँ तो पैनिक था, तो हमें इस प्रॉपर्टी को लेना पड़ा। जब इस प्रॉपर्टी को हमने लिया तो 10% यूजुअल जो रेंटल में नॉर्म्स चलते हैं वही नॉर्म इन्होंने लिखा। इन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया, लेकिन हमें वहाँ पे इनके साथ नेगोशिएट करना था। रीज़न बीइंग कि अब आप सोचो, हर महीने हर 11 मंथ्स के बाद अगर 10% रेंट बढ़ जाएगा तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल ही अनवाइबल ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम तो एक तो फिक्स्ड रेंट ऑलमोस्ट दे ही रहे हैं, उसके ऊपर लगभग 40% का हम मार्जिन कमा रहे हैं, राइट। 30 से 40%, 35 से 40% पूरे साल में हमारा बच रहा है। उसमें 10% रेंट अगर और बढ़ गया
तो अराउंड 20-25% पर एनम ये इसके लिए हम थोड़ी एयरबीएनबी कर रहे हैं। और दिल्ली के रेंटल्स इतने हाई हैं, स्पेशली इस एरिया में, बीके दत्त कॉलोनी, इस एरिया में रेंटल्स इतने हाई हैं कि हमारा 40% से ऊपर प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है एनसीआर में, राइट। तो दिस इज़ नंबर 1। इसी वजह से हमें एक प्रॉपर्टी अपनी ऑलरेडी बंद करनी पड़ी है, क्योंकि समर मंथ्स में बुकिंग्स कम हो गई और हमारा रेंट जो था वो 10% से बढ़ गया। हमारे लिए वो प्रॉपर्टी कम्प्लीटली अनवायबल हो गई, तो वो प्रॉपर्टी हमें बंद करनी पड़ी। ये वाला डिस्ट्रेस की वजह से हमने नई प्रॉपर्टी शुरू कर ली, ले लिया तुरंत में, रेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया। और रेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज तो मैंने जैसा अभी आपको दिखाया कि इमीडिएटली यहाँ पे 10% का, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उसे समझा रहा था, ये तो खैर हमारे लिए ही हार्ड वे है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें कि इस प्रॉपर्टी में आप हमेशा ये इंश्योर करो कि आपका 5% से ज़्यादा रेंट एग्रीमेंट नहीं बढ़े। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप नेगोशिएशन में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आप कुछ नेगोशिएट नहीं कर रहे हो, राइट। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, जैसे यूजुअली टू शेयर विथ यू, जैसे शॉन का वीडियो देख के शॉन ने कहा कि 2 साल के लिए तो कम से कम हमें साइन करना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी, राइट। ये सोच के हमने, खैर इस एरिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहाँ पे हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स देते नहीं हैं गेस्ट हाउस की तरह रन करने पे, ये आम चैलेंजेस, ऐसा नहीं है कि इस एरिया के चैलेंजेस हैं, हर जगह ही ये चैलेंज होता है। तो कोई भी थोड़े बहुत लैंडलॉर्ड जो देते हैं प्रॉपर्टी गेस्ट हाउस की तरह रन करने के लिए, हमें लगता है कि यार हमने तो जैकपॉट अचीव कर लिया, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लो, राइट। प्रॉपर्टी लो तो चला तो हम लेंगे ही, राइट। ये वाला माइंडसेट से हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, वेरी फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ये लैंडलॉर्ड हैं, ये देने के लिए रेडी हैं, तो हमें लगा कि भाई चल ले लो। लेकिन ये 10% जो है, फॉर श्योर अभी इस प्रॉपर्टी को लिए हुए हमें 2 महीने हुए हैं। आई थिंक फरवरी में हमने लिया है, तीसरा महीना चल रहा है ये। मुझे नहीं लगता है कि साल भर बाद, 11 महीने बाद इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर इस क्लॉज पे अभी मुझे पता नहीं है कि लैंडलॉर्ड भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि शायद हमें इसको चेंज करना पड़े, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, 10% से कम हो जाएगा हमारा प्रॉफिट मार्जिन। एक तो मार्जिन ही नहीं है, और जो भी मार्जिन है उस 10% से कम हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि फिर हम ओनर के लिए थोड़ी कमा रहे हैं, अपने स्टाफ के लिए थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो अपने लिए कमा रहे हैं। अगर हम कमा ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे रन करेंगे एयरबीएनबी या कोई भी गेस्ट हाउस फॉर दैट मैटर। सो दिस इज़ नंबर 1। आप लोग ये गलती मत करो। नंबर 2, इस प्रोसेस में जब मैं इसको रिव्यू कर रहा था तो मेरे लिए एक दूसरा शॉकर निकल के आया, जो कि पॉइंट नंबर 25 ये कह रहा है कि 11 महीने से पहले अगर इस प्रेमाइस को हम वेकेट करते हैं तो 30, जो कि पूरा का पूरा रेंट है, वो पूरा का पूरा रेंट हमें हमारा फोरफीट हो जाएगा, राइट। सो लाइक दिस इज़ लिटरली, इसको साइन करते समय हमने इस पॉइंट को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं लैंडलॉर्ड के साथ ये दूसरी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं। और हमें लगा कि यार, हमने तो लगा कि इन्होंने रिपीट कर दिया होगा, बट अभी मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वो पहला वाला भी हमने नहीं पढ़ा था ठीक से, या पता नहीं, अभी वो मुझे मिल ही नहीं रहा है पहला वाला जो रेंट एग्रीमेंट है। वो प्रॉपर्टी हमें वेकेट करनी पड़ी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया कि 11 महीने के बाद नेचुरली उसका जो रेंट बढ़ गया, तो उस तरह से हम सिर्फ 2 महीने कंटिन्यू कर पाए। हमें लगा कि यार अब तो ये लॉस में जा रहा है, हमें उसको वाइंड अप करना पड़ा। आज का स्टेटस ये है कि उस प्रॉपर्टी को हम वाइंड अप कर चुके हैं, और
अभी 3 महीने इसका हमने रेंट दिया है। ये ठीक चल रहा है इन द सेंस कि अगेन 35-40% हम इस पे मार्जिन कमा पा रहे हैं। बट जो ये इस कंडीशन है, इस कंडीशन में 1 साल से ऊपर इसको हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि नेचुरली 10% से हमारा कम हो जाएगा प्रॉफिट। आप खुद सोचो, 10% से प्रॉफिट कम हो जा रहा है। I mean, that's too much. And why? Because I did not negotiate this point with the landlord, right? उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है भाई। उसने यहाँ पे भी 10% बढ़ा दिया, नीचे भी उसने कह दिया कि 11 महीने से पहले आप खाली करते हो तो आपका 1 महीने का डिपॉजिट चला जाएगा। और मेरे लिए तो ये आई एम अ स्टूपिड। यस, सो ऑल आई वुड से, आप स्टूपिड मत बनो, राइट? बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने एक एक क्लॉज को रिव्यू करना। डू गेट इन टच विथ मी, मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स दूंगा कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, कि जो गलतियां मैंने करी हैं ये गलती आप नहीं करो। स्टार्ट करते समय बहुत एक्साइटमेंट होता है कि शुरू करना है, जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट कमाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे, रेंटल आर्बिट्राज एंड ये वो। लेकिन एक बात समझो, दिस इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, एंड बिजनेस इज़ डन नॉट फॉर द टॉप लाइन बट फॉर द बॉटम लाइन विच इज़ द प्रॉफिट्स। एंड अगर प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ से हम बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ बना सकते हैं, हर वो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ बिज़नेस। यस, सो मिलते हैं नए वीडियो। यूजुअली ये प्रॉब्लम जो जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है उनके साथ नहीं होती है। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा पटना में अपना प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी हमें कोई रेंट एग्रीमेंट साइन ही नहीं करना पड़ा। दिल्ली में जो हम एयरबीएनबी कर रहे हैं वहाँ पे हमें रेंट एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। तो पटना में हमारे साथ ये चैलेंज ही नहीं आया कभी। जिनकी अपनी प्रॉपर्टी, उनको ये चैलेंज कभी नहीं आएगा। लेकिन जो रेंट पे प्रॉपर्टी उठा रहे हैं और आगे सब लीज़ कर रहे हैं ऑन एयरबीएनबी एंड एज गेस्ट हाउसेस, उनको तो प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दीज आर सम ऑफ द disasters that you will end up doing if you don't be vigilant.